ओके भाई, इमेजिन कि व्हाट इफ़ ईरान और गल्फ कंट्रीज यूनाइट अगेंस्ट यूएसए एंड इसराइल। कभी आपने इमेजिन किया है कि ईरान और गल्फ कंट्रीज़ एक साथ मिलकर यूएसए और इसराइल के ख़िलाफ़ अगर वॉर में उतरेंगे तो क्या हो सकता है? वैसे तो अभी के हालातों के चलते ये तो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, बट अगर ये इन केस हो गया तो क्या हो सकता है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, अगर ईरान के साथ में जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर, कुवैत, ये सारे कंट्रीज़ अगर मिल गए ना, तो यहाँ पे एक मिडल ईस्ट में एक बिग रीजनल अलायंस फॉर्म हो जाएगा। तो वहाँ पे ये सारे कंट्रीज़ मिल जाने की वजह से एक पावरफुल मिडल ईस्ट का एक ब्लॉक मतलब एक आप ग्रुप कह सकते हो, एक ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, मिलिट्री ग्रुप। ओके, जिसमें क्या क्या होंगे, सऊदी अरेबिया की आर्मी होगी, यूएई के एडवांस्ड वेपन्स होंगे, और ईरान के मिसाइल्स होंगे और ड्रोन्स होंगे। इसमें अगर यहाँ पे ईरान के साथ में अगर सारे गल्फ़ कंट्रीज़ अगर एक साथ आ गए तो उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पे इसराइल पर प्रेशर आएगा, प्रेशर ऑन इसराइल। तो इसराइल पर किस तरह प्रेशर होगा हम ये जानेंगे। मिडल ईस्ट के जो रीजनल कंट्रीज़ हैं जैसे कि कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे ईरान के साथ मिल जाने की वजह से ईरान पर रीजनल राइवलरी बढ़ेगी। मतलब जो मिडल ईस्ट के सारे कंट्रीज़ हैं वही सारे उसके दुश्मन हो जाएंगे, वही सारे उसके राइवल हो जाएंगे। किसके? इसराइल के। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा, सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ेगा इसराइल पर और मिलिट्री प्रेशर भी बढ़ेगा ये सारे कंट्रीज़ के एक हो जाने की वजह से। तो यहाँ पे इसराइल खुद को कमज़ोर फील करने लगेगा, खुद को कमज़ोर हो जाएगा वो इसराइल। उसके बाद तीसरा क्या होगा, यूएसए को मिलिट्री यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मिडल ईस्ट में अपनी मिलिट्री को बढ़ाना होगा। किसके चलते? मिडल ईस्ट में। ओके, क्योंकि अब तो यहाँ पे इतने सारे कंट्रीज़ जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हो गए, ये सारे तो ईरान के सपोर्ट में आ गए, तो वहाँ पे तो इसराइल तो अकेला खड़ा है, तो उसको तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना। और इस यूएसए थेरा इसराइल का स्ट्रॉन्ग पार्टनर या अलाई कह सकते हो आप, तो इसलिए यूएसए को यहाँ पे शिप्स हो गए, बेसेस हो गए, जो भी फाइटर जेट्स हो गया, जो भी जितना भी वॉर मटेरियल होगा ना, उसको यहाँ पे मिडल ईस्ट रीजन में बढ़ाना पड़ेगा यूएसए को, इन ऑर्डर टू सपोर्ट इसराइल इन वॉर अगेंस्ट ईरान एंड गल्फ कंट्रीज़। ओके, तो अब नेक्स्ट हम जानेंगे चौथा जो पॉइंट है वो है ऑयल सप्लाई पावर। ओके, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, गल्फ़ में दुनिया का मेजर ऑयल प्रोड्यूस होता है। दुनिया को यहाँ पे 80 से लेकर 90% ऑयल गल्फ़ रीजन से ही जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वॉर हो गया तो ऑयल सप्लाई का रिस्क बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे अगर यहाँ पे टेंशन बढ़ेगी तो। ओके, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का 80 to 90% ऑयल तो गल्फ़ और ईरान ही कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए पूरा जो ऑयल का जो अथॉरिटी है ऑयल प्रोड्यूस का, वो सारा यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ और ईरान के अंडर ही आता है। तो वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑयल कंट्रोल का एक पावर उनके पास रहेगा, तो इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी, पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी पे असर होगा। अगर मान लीजिए पेट्रोल डीजल के प्राइसेस अगर बढ़ गए तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनली महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो उसके बाद यूएसए हो या पूरी दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी यहाँ पे प्रेशर में आ सकती है। तो ये है कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेजर इम्पैक्ट हो सकता है अगर ईरान के साथ में गल्फ़ कंट्रीज़ यूएसए और इसराइल के साथ वॉर अगर डिक्लेयर कर दिए तो। और अब जो सबसे लास्ट वाला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होगा वो होगा मिडल ईस्ट का जो रीजन है, जहाँ पे अभी तक यूएसए का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे कहाँ पे? मिडल ईस्ट में। तो अगर गल्फ़ कंट्रीज़ ईरान के साथ में आ गए ना, तो मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस जो होता है वो शिफ्ट हो जाएगा। ओके, यूएसए का डोमिनेंस यहाँ पे
ख़त्म हो जाएगा। अगर इन केस ईरान के साथ में सारे गल्फ़ कंट्रीज़ एक साथ खड़ी हो गई ना, तो यूएसए का तो जो इन्फ्लुएंस है, जो पावर है मिडल ईस्ट में, वो तो पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। और जो मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है, वो पूरी तरह से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। वैसे भी गल्फ़ कंट्रीज़ और ईरान के बीच राइवलरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ऐसा अलायंस होना अभी मुश्किल लगता है, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ ना, तो मिडल ईस्ट और ग्लोबल पॉलिटिक्स कंप्लीटली चेंज हो सकते हैं। तो ये तो बस एक अज़म्पशन था।